रेक्टिफिकेशन का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत जगह पे यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो जो डायोड हमने स्टडी किया है उसी को यूज करके हम लोग ये नया फिनोमिना है जिसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, ये अचीव कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन में होता क्या है? Rectifiers are found in all the DC power supplies that operate from an AC voltage source. तो यहीं से हमें आइडिया हो रहा है कि जी रेक्टिफायर्स ऐसी डिवाइस होगी जो कि एसी वोल्टेजेस को कन्वर्ट करके दे रही होगी इन दी डीसी वोल्टेजेस। ठीक है, तो हमारे पास आप लोग भी देखते होंगे लैब्स के अंदर कि वी हैव अ डीसी पावर सप्लाईज, ऑल दो उनका जो पावर प्लग होता है वो हम एसी वोल्टेजेस के अंदर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट क्या कर रहे होते हैं हम लोग, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं? वो रेक्टिफायर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। और इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ एसी वोल्टेजेस टू डीसी वोल्टेजेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, समझ आ गई चीज? फिर हम लोग बात करते हैं जी, हाँ जी, अब ना इसमें दो टाइप्स होती है हमारे पास रेक्टिफिकेशन की। एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, नाम के अंदर भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि जी हाफ वेव और फुल वेव। तो अब चूंकि हम सब लोगों को आइडिया है एसी वोल्टेजेस का, तो एसी के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम सब लोगों को पता है कि अल्टरनेटिंग वो करंट चल रही होती है, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर यही चीज हम लोग अगर दें अपने उसको रेक्टिफायर को या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में से गुजारें, तो क्या होगा, वो क्या कर देगा, वो इसको रेक्टिफाई करके डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और डीसी क्या होता है जी? डीसी हमारे पास ये होता है कि जी आपके पास चेंज नहीं हो रही होंगी वैल्यूज, ठीक है, उसकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही रहेंगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये एक एसी सिग्नल है 120 वोल्ट का और इसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। हमने रेक्टिफायर को दिया, उसने हमें इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह की वेव में। इसमें अब देखिए नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा, तो जब नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा होता तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डीसी सिग्नल है या डीसी वोल्टेज है। ऑल दो उसकी वैल्यूज कभी भी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, लेकिन है ये डीसी, इसमें नेगेटिव का पार्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये बहुत आसान है। पहले है हाफ वेव, मतलब मैंने ये हमारे पास पूरी एक वेव है ना, तो इसमें से हाफ पोर्शन को हमने अलग करना है, हाफ पोर्शन को हमने रेक्टिफाई करना है या हाफ पोर्शन को हमने अलग करना है, नेगेटिव पार्ट को खत्म करना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बन सकता है? बहुत आसान है। आर डायोड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड टू अ लोड रेजिस्टर, अगर कोई लोड रेजिस्टर है तो वहां पे तो क्या होगा, ये एसी सोर्स है, एसी वोल्टेज के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और एक डायोड हमने यहाँ लगा दिया। तो अब होगा क्या जी, जब हमारे पास लेट से ये एक एक साइकिल है हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि जी इसको लेट से हम अज्यूम करते हैं, तो पहले वाली पोलैरिटी अगर हम लोग पहले वाला साइकिल देखें तो ये एक पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल के लिए हमने पोलैरिटी जो लगाई वो ये वाली लगाई है, प्लस और माइनस है, क्योंकि प्लस साइड पे है ना, सारे की सारी वैल्यूज प्लस है, तो हमने ये प्लस और माइनस ये पोलैरिटी लगा। तो प्लस और माइनस, और ये ग्राउंड जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक पूरी वायर यहाँ से यहाँ तक एक ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये ग्राउंड भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने डायोड का फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब क्या हो, अच्छा हाँ ये चीज तो हम लोगों से रह गई है। हम लोगों ने जो डायोड पढ़ा है, सॉरी, ये ये पढ़ा है डायोड। ठीक है, ये डायोड पढ़ा है, तो इसमें एक ये पी टाइप है और एन टाइप है। लेकिन जब सर्किट्स के अंदर हम लोग जाते हैं तो ये इस तरह से नहीं बनाते हम लोग, बल्कि उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल है। ठीक है, ये एक एरो और उसके आगे एक लाइन लगा देते हैं। तो एरो की जो ये साइड है, जो ये पीछे वाली साइड है, इसको हम लोग कहते हैं कि जी ये क्या है हमारे पास, ये पी टाइप है, प्लस है ना, तो प्लस किस में होता है? पी टाइप में होता है, और नेगेटिव की साइड पे होता है वो एन साइड पे होता है। ठीक है, और एक और भी इसको कहते हैं, प्लस वाली साइड को हम लोग कहते हैं एनोड ए, और नेगेटिव वाली साइड को हम लोग कैथोड भी कहते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या कैथोड सी के से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, के रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग फिलहाल। तो एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, या पी पेट साइड होती है और एक एन साइड होती है, एन टाइप साइड होती है। ठीक है,
तो फॉरवर्ड बायस में हमने क्या पढ़ा था, फॉरवर्ड बायस कब होगा हमारा डायोड, या हम कैसे कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस में, कि जब हमारा पॉजिटिव साइड कनेक्ट हो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव साइड कनेक्ट हो विद द नेगेटिव के साथ। तो ये नेगेटिव साइड आप इसको अज्यूम करेंगे ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये ग्राउंड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला केस है, लेट्स से बल्कि यहाँ पे था, ये पॉजिटिव साइकिल हम देख रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल के लिए हमने कहा कि जी ये पोलैरिटी है जी, जब तक पॉजिटिव रहेगा ये पोलैरिटी रहेगी। तो पॉजिटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव की साइड के साथ, नेगेटिव कनेक्टेड है किसके साथ, नेगेटिव साइड के साथ, नेगेटिव कनेक्टेड है नेगेटिव साइड। तो ये होगा हमारा किसमें, फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर तो हमें पता है कि हमारा जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड और बायस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होगा इस केस में, और हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने ना यहाँ पे आर एल के ऊपर वी आउट देख रहे हैं अपनी, ये वी वोल्टेज देख रहे हैं, और वोल्टेज कब मिलेंगे, जब हमारा करंट फ्लो कर पा रहा होगा। तो ये नेगेटिव करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट को ना ये रिप्रेजेंट किया गया है रेड से। तो हम अपना पॉजिटिव से जो हम पहले स्टडी करते आ रहे हैं हम वही वाला अज्यूम करते हैं, और कलर हम ले लेते हैं जी ग्रीन वाला। तो पॉजिटिव से जी करंट निकल रही है और इसने यहाँ से गुजर गई, ठीक है, गुजर के वापस आपके पास यहाँ से आते हुए कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। ये वाली ग्राउंड मतलब जुड़े हुए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ और हमारी करंट इसमें से पास होगी। जब करंट पास होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें वोल्टेजेस भी मिलेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई अगर पास हो रहा है ऑल आर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो V इज इक्वल टू आई आर करके तो हमें इसी तरह की वोल्टेजेस भी मिल जाएंगे। क्यों, जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे भी हमारे पास वोल्टेजेस की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। इस डायोड ने अपने पास कितने वोल्टेज रखने हैं, ये करंट पास करने के लिए कितनी कितनी टिकट लेता है, ये 0.7 वोल्ट टिकट लेता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ से वोल्ट्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उसमें से 0.7 ये अपने पास रखता रहेगा, बाकी सारे के सारे वोल्टेज आगे इसको देता रहेगा। लेट से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि जी इस जगह पे है जी ये वाली जगह है जी वेव में, और इस वेव में इस जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो है जी 10 वोल्ट्स, इस पॉइंट पे अभी वोल्टेज पहुंची है, ये वैल्यू चल रही है। तो ये वैल्यू जब 10 वोल्ट्स यहाँ से चली तो इधर मतलब 10 वोल्ट्स हैं, 10 वोल्ट्स। तो क्या होगा, इसने अपने पास कितने रखने हैं, इसने कहना है कि जी 0.47 वोल्ट्स तो मुझे दे दें आप, बाकी सारे के सारे आप अपने ले जाएं आगे। तो बाकी इसके पास कितने पहुंचेंगे फिर, 10 में से 0.7 गुजर गए तो 9.3 वोल्ट्स, ठीक है, 9.3 वोल्ट्स मतलब यहाँ पे पहुंच गए। इसी तरह से ये 9.3 हो गई। इसी तरह से लेट से 10 से ऊपर चले गए और ये पीक आ गई हमारे पास, ये पीक है, पीक में हम लोग कहते हैं कि जी 15 वोल्ट्स है, ठीक है। अब हमने दूसरा केस लिया है जी 15 वोल्ट का। तो डायोड ने कहा ठीक है जी जितने भी आप दे रहे हो, मैंने कितने लेने हैं, मैंने लेने हैं जी 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट इसमें से लेके बाकी सारे के सारे इसने कहा ठीक है जी आगे चले जाए। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे जी 14.3 वोल्ट, ठीक है। तो वो 0.7 माइनस कर लिए बाकी पॉइंट। तो इसी तरह से फिर दूसरी साइड पे जब आऊंगा तो यहाँ पे दोबारा वोल्टेज कम हो रहे हैं, दोबारा 10 वोल्ट्स। तो 10 दिए, इसने कहा 0.7 मुझे दे दो, 0.7 इससे दे के तो बाकी 9.3 हमें मिल गया। इसी तरह से ये बाकी कर्व हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है ना, और ये पोलैरिटी हमारी चल रही है। अब जैसे ही साइकिल ये चेंज होगा, नीचे वाला साइकिल आएगा तो हमारी पोलैरिटी में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये चेंज हो गई है, देखें यहाँ नेगेटिव और यहाँ प्लस हो गया। अब ये वाला साइकिल जब आएगा हमारे इनपुट सप्लाई का साइकिल, ये जब साइकिल पहुंचा तो पोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि नेगेटिव में चला गया, जीरो से अब नीचे चला गया, रिवर्स हो गया। तो ये नेगेटिव नेगेटिव में जब हुआ तो क्या हो गया, अब यहाँ पे जो था पी टाइप का था, पी में प्लस होते हैं, प्लस को अब क्या दे दिया हमने नेगेटिव, और एन मटेरियल को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ। तो ये किस में चला गया, ये चला गया जी रिवर्स बायस, ठीक है।
ये रिवर्स बायस में चला गया। ठीक है, समझ आ गई बात। यस। तो रिवर्स दोबारा में क्या से। करंट फ्लो करती है? देखो नो सर। रिवर्स नो बायस सर, के लिए रिवर्स ना, बाय करनी पड़ेगी। हाँ कम रिवर्स करंट। बायस का हमने पढ़ा था कि जब आपका पी साइड कनेक्ट हो जाए नेगेटिव के साथ और एन साइड कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव के साथ, तो आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में हमारी करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर पाती, तो मतलब नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव, जब तक ये पोलैरिटी रहेगी, और ये पोलैरिटी कब तक रहेगी, जब तक ये नेगेटिव साइकिल चल रहा है, तो ये पोलैरिटी रहेगी, तब तक इस डायोड ने कहना है कि जी कोई, मैं तो पास ही नहीं कर सकता करंट। तो हमें आउटपुट पे जब करंट ही नहीं यहाँ पे आ रही, तो वोल्टेज क्या होगी इसके ऊपर, V इज इक्वल टू आई आर। आई जीरो है तो V भी जीरो हो गई, तो V आउट हमारी जीरो चलती रही। कब तक? जब तक ये साइकिल चल रहा है। तो ये समझ आ गई अब ये चीज कि हाफ वेव कैसे हमने रेक्टिफाई की। हाफ की ना, देखो हाफ सिर्फ साइकिल हमने इसको प्लस वाला जो साइकिल था उसको हमने पास करने दिया है, नेगेटिव वाले को हमने रोक लिया है। और किसने रोका है जी? डायोड ने रोक लिया अपने पास। ठीक है, क्योंकि करंट जीरो है। तो अब अगर मैं पूरी वेव के लिए बनाऊं तो मेरे पास इस तरह की नजर आएगी। नेगेटिव साइकिल्स जीरो है, पॉजिटिव साइकिल्स जो है ना वो हमने गुजार ली हैं अपने। ठीक है, यस सर। समझ आ गई है। So the net result is that only the positive half cycles of the AC input voltage appear across the load. तो पॉजिटिव साइकिल सिर्फ नजर आएंगे हमें लोड पे, सिंस द आउटपुट डज नॉट चेंज पोलैरिटी, इट इज पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। तो ये डीसी वोल्टेज तो है लेकिन पल्सेटिंग है, पल्स की तरह आ रही है, थोड़ी देर के लिए आती है फिर जीरो हो जाती है। और डीसी किस तरह है कि इसकी सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये डीसी वोल्टेज है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 60 हर्ट्ज ही रहेगी, क्योंकि पल्सेटिंग है ना, तो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट तो है इसमें। तो एक साइकिल इसका कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है? टी नॉट से लेके T2 तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, फिर इधर से लेके इधर तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर आप पीछे वेव भी देखें ना, तो उसमें भी उसका एक कंप्लीट साइकिल कहाँ होता है? T0 से T2 तक हो रहा था। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे एक साइकिल हमें मिल रहा होगा पॉजिटिव वाला। तो इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। ओके, तो अच्छा जी, तो हाफ वेव के अंदर ना हम लोग वीपी होती है हमारे पास, जिसको कहते हैं पीक वोल्टेज, मतलब इस साइकिल का जो मैक्सिमम है वीपी। और एक हम लोग कहते हैं एवरेज वोल्टेज। एवरेज का मतलब क्या होगा कि इन पीक्स को मैं सारों को जमा कर लूँ और डिवाइड कर लूँ, तो मेरे पास इसकी एवरेज निकल आएगी। ठीक है, तो हमेशा हाफ वेव के लिए जो वी पीक है वो तो आपको पीक देख के पता चल जाएगा कि साइकिल की पीक कितनी है। वी एवरेज कैसे फाइंड होगी? वी एवरेज के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, वी पी डिवाइडेड बाई पाई। पाई का मतलब है कि 3.14 जो इसकी वैल्यू होती है। तो पीक को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी इस पल्सेटिंग डीसी की। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 31.8% होती है ऑफ दी वी पीक फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मतलब पीक वोल्टेज का 31.8% आपका एवरेज वोल्टेज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अभी इसको ड्राइव वो हो सकता है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, वो इंटीग्रेट करके इसको सम करें डिवाइडेड बाय 2 साइकिल पे, तो ये साइन है, तो ये उस तरह से प्रूव हो सकता है। लेकिन बस हमें उसका ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, हमें बस ये पता हो कि जी वी पीक कैसे निकाल सकते हैं, वी एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर पीक हमारे पास गिवन हो, लेट से कि जी 12 वोल्ट्स गिवन है, तो मैं एवरेज कैसे फाइंड कर सकता हूँ? 12 डिवाइड बाई 3.14, तो मेरे पास भी एवरेज वोल्टेज आ जाएगी। सिमिलरली अगर एवरेज वोल्टेज दे दी गई है, पीक का आ गया जी निकाल के बताएं, तो पाए को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास पीक वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये वही चीज़, हाँ जी, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। ठीक है, ये वही चीज़। पॉजिटिव साइकिल आया, डायोड ने कहा जी मुझे तो 0.7 चाहिए, इसने कहा मुझे 0.7 दे दो, बाकी सारे के सारे आप अपने आउटपुट पे ले जाओ। तो वी पी आउट इक्वल्स टू वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन ऑफ आवर पीक आउटपुट वोल्टेज वी पी आउट विल बी इक्वल टू वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। तो ये अभी हमने ये ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया। ठीक है,
हाँ जी, तो ये एक एग्जांपल है कि जी ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग रेक्टिफायर फॉर द इंडिकेटेड इनपुट वोल्टेजेस। तो अगर ये इनपुट वोल्टेज दे दी गई है और ये आपको एक रेक्टिफायर सर्किट दे दी है, इसका मतलब है कि ये सर्किट है एक ना, और ये डिफरेंट तरीके हैं ड्रॉ करने के सर्किट के। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने ना इस जगह पे, और एक ये जो ग्राउंड है ना, ये इस जगह पे ये वाली आपने ये वाली इनपुट दी है, जो आपके पास ये वाले साइकिल्स है। तो इसकी आउटपुट बनानी है, यहाँ पे वी आउट बतानी है इस रजिस्टर के ऊपर क्या होगी। तो कैसे आउटपुट बनेगी जी, क्या समझ आता है, कैसे आउटपुट बनेगी जी? 4.3 4.3 बनेगी, और शक्ल कैसी होगी आउटपुट वेव की, शक्ल कैसे हाफ होगी वेव उसकी? हाफ हाफ वेव ही होगी, क्योंकि हमारे पास एक डायोड यूज हुआ है। उसने कहा है कि जो पॉजिटिव आता है साइकिल, पॉजिटिव साइकिल जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है आप उसको गुजरने दो, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता है तो वो कहता है नहीं जी, यहाँ पे तो मैंने इसको गुजरने नहीं देना। तो वो इधर हमारे पास ये हो गई। और फिर जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो वो कहता है ठीक है गुजरने दो, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 0.5, 5 और माइनस डायोड ने कितना टिकट लेना है अपने पास, ये कितनी उसने वोल्टेज लेनी है, 0.7 0.7। तो ये वी आउट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो ये वही अभी फार्मूला जो मैं पीछे पढ़ा है ना, और हमने अभी पिछले एग्जांपल में भी किया, तो ये आ जाए, ठीक हो गया। समझ आ गई बात सब लोगों को? यस सर ओके। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज ये क्या होगी जी? पीक इनवर्स वोल्टेज, ये इनवर्स वोल्टेज का मतलब होगा कि आपने जब डायोड आपका रिवर्स बायस में जब होगा ना, रिवर्स बायस में कब होगा, जब ये नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा। तो उसमें मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज जो होगी उसको हम कहेंगे कि ये इस डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज होगी। ये बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये जब डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स में कब होगा, जब ये नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा इस केस में। तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज होगी वो इस डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज होगी। जैसे वीपी इन है, तो वो चूंकि ये साइन वेव होती है, तो जितनी पॉजिटिव साइड पे होती है उतनी नेगेटिव पे होती है, तो इसलिए इसकी वी पीक दोनों साइडों पे सेम होती है ना। तो आप वो भी लिख सकते हो कि ये इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास, हाँ, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो ट्रांसफार्मर हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, हमें सब पता है उसका, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये एन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी, वीपी मतलब वी प्राइमरी साइड, वी सेकेंडरी साइड। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर से यहाँ पे क्या हेल्प ले रहे हैं? एक तो जी स्टेप डाउन कर सकते हैं हम वोल्टेजेस को, ये हम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, कर सकते हैं। सेकंड काम क्या कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड ऑफ द रेक्टिफायर, दस प्रिवेंटिंग अ शॉक हैजर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेजेस हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन कर लिया इधर। तो हमारा ये जो सर्किट है ये सेफ है फ्रॉम दिस हाई वोल्टेजेस, तो इसको आइसोलेशन कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन भी इस ट्रांसफार्मर से ले ली, ठीक है। ये दो फायदे हम लोग, एक स्टेप डाउन का और एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का फायदा हमने लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमें पता है ना कि ट्रांसफार्मर के लिए अगर वी सेकेंडरी चाहिए तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एन वी पी करना पड़ेगा, ठीक है। और एन क्या है, एन सेकेंडरी ओवर एन प्राइमरी, ठीक है। मतलब वी सेकेंडरी इज इक्वल टू एन टाइम्स वी प्राइमरी, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने पहले ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आप ये वाला फार्मूला हमेशा लिखा करें, वी सेकेंडरी या वी जो भी हो, वी सेकेंडरी ओवर वी इज इक्वल टू क्या होगा, या सेकेंडरी किया तो इधर भी सेकेंडरी लिखनी पड़ेगी, एन सेकेंडरी, ठीक है, और एन पी, ये है, यही लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसमें से वी सेकेंडरी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी पी को इधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ। तो मेरे पास वी सेकेंडरी आ गई है अब। तो वी सेकेंडरी जब आ गई तो हमारी वी आउट क्या होगी, वी आउट क्या होगी इस केस में फिर, वी पी सेकेंडरी माइनस 0.7। वही चीज इस डायोड को अब क्या मिलेगी, वी सेकेंडरी मिलेगी, वी सेकेंडरी और माइनस
जो इसने अपना 0.7 रखना है वो बैरियर की वजह से, ठीक है, डिप्लीशन रीजन की वजह से 0.7 माइनस कर लेंगे तो वी आउट हमें मिल जाएगी, ठीक है, ये बहुत आसान है। और पीक इनवर्स वोल्टेज जो वीपी सेकेंडरी पे होगी मैक्सिमम, क्योंकि हमारा डायोड किधर कनेक्टेड है, सेकेंडरी साइड पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये समझ आ गया क्लास सब लोगों को? यस सर। ओके, गुड हो गया। अब हमारे पास आता है जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहले हमने क्या की थी जी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की थी। हाफ में क्या हुआ था कि जी हमारे पास अगर ये एसी का साइकिल है तो इसमें से आधा साइकिल जो है वो पास हो जाता है, आधा जो है वो पास नहीं होता, ठीक है। तो फुल के अंदर हमने इस पूरी वेव को डीसी में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको भी उठा के हमने पॉजिटिव की तरफ लेके आना है, जो नेगेटिव साइकिल था इसको भी ऊपर पॉजिटिव लेके आना है, तो इसको कहेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी ऑफ द इनपुट। क्यों? क्योंकि अब पहले लेट से यहां से लेके यहां तक एक साइकिल बनता था, अब साइकिल छोटा हो गया, यहां से लेके यहां तक साइकिल बन गया और वही आगे रिपीट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इस टाइम के अंदर कितने साइकिल हमारे कंप्लीट हो गए, 2। तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ठीक है, मतलब एक टाइम में डबल वो हो गया। तो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और नेगेटिव साइकिल भी हमारे पास कन्वर्ट होके पॉजिटिव साइड पे आ जाता है, तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे हमने वी एवरेज निकाली थी फॉर द हाफ वेव, उसी तरह से हम लोग अगर फुल वेव की एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं। उसमें वीपी ओवर पाई किया था, इसमें 2 वीपी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 साइकिल आ रहे हैं, तो 2 वीपी ओवर पाई करती है। और वहाँ पे 31.8% आ रही थी ऑफ दी वीपी, तो यहाँ पे वो डबल कर दिए परसेंटेज भी, ठीक है, 31 को डबल कर दिया है 31.8 को, तो वो इतनी बन जाएगी, ठीक है। और ये वो एग्जांपल है जी कि इस तरह की हमारे पास डीसी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोगों ने तो जो क्लास में डीसी पढ़ते रहे हैं वो तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता था बोर्ड के ऊपर 15 वोल्ट, ये G88 15 वोल्ट डीसी है। तो यहाँ पे तो ये ऐसे चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम डीसी क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे चेंज हो रहे हैं, डीसी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए हम लोग ये चीज़ है कि एक चीज़ हमेशा डीसी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है, पॉजिटिव 15 वोल्ट हमेशा आ रहे हैं यहाँ पे भी आप जब भी देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आपको मिलेगी। अब यहाँ मसला क्या है, ये है तो डीसी, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इसमें ऐसे पल्सेटिंग है, पल्स आ रही है, कभी वैल्यू बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स में क्या होता है, फिल्टर्स में आपके पास कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर्स ने काम क्या करना होता है, उन्होंने फिल्टर करना होता है। और फिल्टर में क्या चीज़ें होती हैं, कैपेसिटर्स। ये इधर इससे टाइप करना बहुत मुश्किल है, तो ये कैपेसिटर मैंने लिखा है, ठीक है। मतलब आप लोग कैपेसिटर्स की हेल्प से ना इस वाली वेव को कन्वर्ट कर ले तो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डीसी ये वाली ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो अभी यहाँ पे कैपेसिटर से पहले हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए ये हमें इस तरह की डीसी वेव नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोबारा वही जी एवरेज हमें कैसे ले सकते हैं, तो वी एवरेज इक्वल टू वी पी बाय पाए। यहाँ पे चूंकि हाफ वेव था, ठीक है, तो हाफ वेव हमारे पास रेक्टिफाई हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी हमारे पास डबल वेव्स आ रही हैं, ठीक है, मतलब हमने दोनों साइकिल्स को कन्वर्ट कर लिया, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स वी पी ओवर पाए कर लिया, ठीक हो गया। तो ये वही है एवरेज के लिए, ओके। अब हमने फुल वेव किस तरह से करनी है, तो फुल वेव में जैसे हाफ वेव में एक डायोड चाहिए था, फुल वेव में हमें 2 डायोड चाहिए होंगे। एक डायोड कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव वाले साइकिल को, जाने देगा, दूसरा डायोड जो है वो नेगेटिव वाले साइकिल को, ठीक है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए हम लोग ये वाला सर्किट एक बनाते हैं। इस सर्किट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एसी इनपुट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर अटैच कर दिया है, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं, मतलब यहाँ सेंटर से भी ना एक आपको वायर मिलेगी, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ना, ये यहाँ पे कनेक्टेड का मतलब है कि ये इधर कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये रजिस्टर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है,
ये रजिस्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इधर कनेक्टेड है, ठीक है। और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो होता है उसका ये फायदा होता है कि जो वी सेकेंडरी होती है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है। मतलब अगर अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट सेकेंडरी पे मिल रहे हैं तो 6 इधर होंगे, 6 इधर होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये है जी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस पॉजिटिव साइकिल आया, तो पॉजिटिव साइकिल जब आया तो स्टेप डाउन तो हो गया, स्टेप डाउन होने के बाद हमारा यहाँ पे वो सेकेंडरी डिवाइड हो गई है, आधी इधर होगी आधी इधर हो गई है, ठीक है। और ये रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ इधर भी आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो पोलैरिटी ये वाली आपको नजर आएगी, माइनस और यहाँ पे प्लस। तो प्लस किसके साथ कनेक्ट हो गया, इस वाले डायोड के लिए पी टाइप के साथ, और नेगेटिव जो कनेक्ट हो गया है इधर से आपके पास एन टाइप के साथ। तो आपकी करंट इस वाले में फ्लो करके आपके यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे वाली साइड पे देखें तो क्या मसला आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ आएगी बेहतर। ये रजिस्टर जो उधर लगा हुआ है ना वो यहाँ पे है, एक ही बात है, ये रजिस्टर है। दूसरे वाले केस में क्या, ये नेगेटिव है ना, तो मतलब यहाँ रजिस्टर की इस साइड से नेगेटिव आपको मिल, इस साइड पे पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, अपोजिट पोलैरिटी होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब इस साइड पे और नेगेटिव आपका ये वाला कनेक्टेड है। तो नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट हो गया, इस वाले केस में पी के साथ। तो ये वाला हमारा डायोड है फॉरवर्ड के अंदर, और ये वाला डायोड है हमारा रिवर्स के अंदर। तो आपकी करंट का रास्ता कौन सा बनेगा, वो ये वाला रास्ता बन जाएगा, ये ठीक है। तो आप आउटपुट इधर ही ले रहे हो, इसके ऊपर ले रहे हो, ठीक है। आउटपुट आपने मल्टीमीटर कनेक्ट किया हुआ है, इधर प्लस और माइनस अपना, तो आपको ये एक पीक नजर आ जाएगी क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है। जब हमारा ये वाला साइकिल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, अब जब ये नेक्स्ट वाला आएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले में आपकी पोलैरिटियां चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इधर चेंज हो गया। आप लोग इसमें और पिछली वाली स्लाइड में देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब साइकिल चेंज हुआ तो ये वाला चेंज हो गया, माइनस और प्लस हो गया। तो अगर माइनस प्लस इधर हो गया तो इसका ऑपोजिट यहाँ माइनस आया और इधर प्लस पोलैरिटी आ गई, ठीक है। और ये रजिस्टर इधर ही लगा हुआ है ऐसे ही, ठीक हो गया। तो अब प्लस इस वाले डायोड के साथ प्लस इधर आ गया, तो इसने कहा कि जी ठीक है जी गुजर जाओ मेरे वाले तरफ से, और इसने कहा कि जी मैं तो नहीं गुजरने दूंगा क्योंकि मैं रिवर्स हो गया। तो अब ये जो नेगेटिव साइकिल है ये कहाँ से गुजर गया, ये D2 से गुजर गया। तो अगेन मैंने मल्टीमीटर तो इधर ही लगाया हुआ था, माइनस और प्लस, तो उसमें से करंट तो फिर वही फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में। पिछले वाले केस में भी देखें करंट प्लस से एंटर हुई, और इस वाले डायरेक्शन से भी करंट प्लस से एंटर हुई। तो आपको दोबारा मल्टीमीटर पे क्या वोल्टेज नजर आएगी, एक और पॉजिटिव पीक नजर आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आपने नेगेटिव वाले साइकिल को भी कन्वर्ट कर लिया है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो अब आपने दोनों साइकिल्स को कन्वर्ट कर लिया है टूवर्ड्स डीसी, ठीक है। तो ये आपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर ली, ठीक हो गया। तो Yes. अगेन वही, जब आप पॉजिटिव साइकिल पे आते हो, मतलब एक इस वाले डायोड से गुजरते हो, तो इसने अपना कहना है कि मुझे 0.7 दे दो इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या थी, वी पी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2, वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2, तो वी सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7, तो यहाँ पे आपके पास पीक पहले नजर आ गई, क्या, वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 0.7, ठीक है। इसी तरह से जब आप लोग ये वाला साइकिल बनाते हो तो इसमें से भी वी सेकेंडरी बाई 2, क्योंकि सेकेंडरी ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में ना सेकेंडरी ने डिवाइड हुई है 2 में, आधी इधर है आधी इधर है, वी सेकेंडरी बाई 2। और इसने कहा चूंकि मैं फॉरवर्ड में हूँ तो मुझे 0.7 दे दो सिर्फ, बाकी आपकी पास हो जाएगी, बाकी वही वाली यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। तो मैं ये लिख दूंगा वी पी सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7, ये प्राइमरी नहीं होगी ये सेकेंडरी होगी, ठीक है, सेकेंडरी होगी इस जगह पे, ये सेकेंडरी लिखनी क्योंकि आप सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट हुए हुए, ठीक हो गया। तो अच्छा वो टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो के ऊपर इफेक्ट दिखाया, अगर ठीक है उसको 2 पे डिवाइड कर लिया तो वो -0.7 कर लिया,
अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा कर दिए नंबर ऑफ टर्न्स तो ये आपने स्टेप अप कर लिया अब, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी प्राइमरी होगी उसको पहले स्टेप अप किया आपने और फिर डिवाइड बाई 2 किया और फिर -0.7 कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का एक और तरीका होता है, उसमें हम लोग ये 4 डायोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 4 डायोड्स का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं और वो इस तरह से हैं कि D1 और 2 की डायरेक्शन ये रखनी है, D3 और D4 की डायरेक्शन ये रखनी है, इस तरह से कनेक्ट करना है। और ये जो रजिस्टर है वो बीच में यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। और आपने जो ट्रांसफार्मर है, अब सेंटर टेप की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर लेके आपने उसकी एक यहाँ पे कनेक्ट कर दी और एक यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब होगा क्या, पॉजिटिव साइकिल जब आया मेरे पास ये वाला प्लस माइनस, ठीक है, तो ये नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉनिक करंट रिप्रेजेंट की गई है। तो आप ये भी ले सकते हो, या हम वो पॉजिटिव वाला ले लेते हैं अपना, जो हम लोग हमेशा प्लस से लेके करंट को चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो मैं ये ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो प्लस आया है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ से करंट ने चलना शुरू किया, यहाँ पे आते 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 यहाँ पे इस जगह पे आके रुक गई। इस जगह पे उसने देखा कि जी अब पॉजिटिव है, ये देखना आपने कि पॉजिटिव टर्मिनल है इधर, अभी फिलहाल पॉजिटिव है इस साइड पे। तो पॉजिटिव किस की पी साइड पे होना चाहिए, D1 की पी साइड पे होना चाहिए, तो तब करंट पास हो सकती है। तो मेरी करंट इस साइड की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डी साइड के पी साइड पे है और D3 की एन साइड पे पॉजिटिव है, रिवर्स में होगा क्योंकि पॉजिटिव उसकी एन वाली साइड पे आ गया है। लेकिन D1 की जो ये साइड है ये पी है, तो पी साइड पे पॉजिटिव, तो मेरा करंट इधर आ गया। ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर यहाँ और यहाँ पे कनेक्टेड है, या हम लोग इसको इधर बना लेते हैं, इधर कनेक्टेड है। जब यहाँ पे करंट पहुंची मेरी, तो अब करंट ने देखा कि इस साइड पे दोबारा मेरे पास ये नेगेटिव साइड है, इधर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव किस साइड पे होना चाहिए जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है? नेगेटिव क्या होना चाहिए आपके, किस साइड पे होना चाहिए? ये फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब पी साइड पे पॉजिटिव और एन साइड पे नेगेटिव हो, तो ये फॉरवर्ड आपके पास होता है, ठीक है। तो नेगेटिव, अब देखो हमारे पास D4 की पी साइड की तरफ नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एन साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? नेगेटिव। तो इन दोनों में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा? D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसकी जो एन टाइप है, एन टाइप पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और इसकी पी साइड पे नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड में हमेशा किस साइड पे नेगेटिव होना चाहिए? एन साइड के साथ नेगेटिव आना चाहिए, तो ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो मेरी करंट यहां से बजाय इधर पास होने की, क्योंकि ये तो पी साइड पे है, ये रिवर्स में है, तो मेरी करंट इधर आने के बजाय वो इधर चली जाएगी, ठीक है। जब यहाँ चली गई तो यहाँ से उसको आगे एक रास्ता नजर आया कि जी अब मैं क्या उस तरफ जाऊं, उस तरफ तो नहीं जा सकता क्योंकि वहां से तो मैं आ रहा हूँ, मैंने किस टर्मिनल के पास पहुंचना है? नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचना है। तो मैं इस रास्ते के बाद कौन सा एक रास्ता ले सकता हूँ? वो मैं ये वाला रास्ता ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो ये आगे नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास सामने था। तो इस केस में मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है तो मुझे ये एक पॉजिटिव पीक नजर आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने डायोड हमने क्रॉस किए हैं, कितने डायोड में से गुजरे हैं? 2 डायोड में से गुजरे हैं। तो इस डायोड ने कितने पैसे ले लिए, ये कितना टिकट लिया? 0.7 वोल्ट, इसने कहा मुझे दे दो। और इस डायोड ने भी कितना कहा? इसने भी कहा मुझे भी 0.7 दे दो अगर मेरे से पास होना है आपने, तो क्योंकि मैं फॉरवर्ड में हूँ। तो 0.7 इसको दिया, 0.7 इसको दिया, ठीक है। तो V सेकेंडरी में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 0.7 तो 1.4 -1.4 करना, ठीक है। यही सारा काम जब पोलैरिटी चेंज होती है तो फिर कैसे होगा? तो वह पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, माइनस और प्लस इधर हो गया, ठीक है। और ये वही अभी दोबारा से अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये हो गया, वही सारा काम करना है। प्लस मेरा यहाँ पे है और नेगेटिव इधर है, तो प्लस किस साइड पे होना चाहिए मेरा? जी पी साइड पे प्लस आना चाहिए, तो इसका पी इधर है, तो मेरा करंट यहाँ से पास होके इधर चला जाएगा। और इधर से चूंकि डी कि ये पी साइड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स में डायोड बैठा हुआ है, ये काम कर रहा है। तो बजाय उधर जाने के करंट कहेगा मैं इस रजिस्टर में चला जाता हूँ,
रजिस्टर में जाने के बाद यहाँ से निकला और उसने कहा कि अब मैं किधर जाऊँ, तो यहाँ से तो मैं आया हूँ इस डायोड में से, तो इधर पॉजिटिव पे वापस पहुंच जाऊंगा, तो मुझे इधर तो जाने नहीं है, मुझे नेगेटिव साइड चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ से कौन सा रास्ता है, ये वाला रास्ता है। ठीक है, तो अगेन मैंने वोल्ट मीटर इधर कनेक्ट किया हुआ था, माइनस और प्लस इधर ही लगाया हुआ, तो क्या हुआ, मेरा करंट इसमें से फिर इसी डायरेक्शन में गुजरा। ठीक है, यहाँ से ये आ रहा था ना, ये यहाँ से इधर गुजरा और यहाँ से वापस इधर चला गया, तो अगेन मेरे पास एक और पॉजिटिव ही साइकिल नजर आया। ठीक है, तो अब मेरे पास अगेन दोनों जो ये वाले साइकिल्स थे, नेगेटिव वाला भी मैंने पास कर लिया और वो किधर आया, वो भी पॉजिटिव साइड पे ही आ गया, क्योंकि मैंने वोल्ट मीटर में दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम है करंट की। देखो ना, इस केस में भी करंट इस तरफ को मूव कर रहा है और इस केस में भी करंट इस तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ कि जी आपके पास दोनों साइकिल पॉजिटिव साइड पे आ गए, तो आपने दोनों को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन मसला क्या होगा कि आपने यहाँ पे माइनस कितना करना है, वीपी सेकेंडरी, ये वी एस माइनस 1.4। 1.4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो डायोड्स को 0.7 दिया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। आइए, तो आइडियल डायोड के लिए लिखा हुआ है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं तो ये आ गया 0.7 एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब हम करेंगे तो वो वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4, ये आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, दोनों साइकिल्स में से आपने 1.4 माइनस करना है। और पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज वही होगी कि आपके ये जो डायोड है इनको रिवर्स वोल्टेज कितनी नजर आ रही है, जो वीपी सेकेंडरी आपकी वो वाली है। ठीक है, तो ओके क्लास, तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सॉल्व हुई है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो वही जो पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं वही वाले इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं।